राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाउंडेशन जनपद मथुरा के तत्वाधान में बड़े भाई रमेश सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर 9 सूत्रीय ज्ञापन लेकर के गांव नरौली में दिनांक 20 तारीख को अनुसूचित जाति की बारात पर हमला हुआ था। उस पर जातीय मानसिकता के लोगों ने हमला किया था। उस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसमें हमारा 9 सूत्रीय ज्ञापन है। हमारी पहली मांग ये है कि उस घटना की निष्पक्ष जाँच हो और जिन लोगों ने पुलिस जो शांति व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स वहाँ पहुँची थी, हमारी स्थानीय पुलिस थी, कई थानों की पुलिस थी, उन पर जो लोगों ने स्थानीय लोगों ने बतराव किया उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, निर्दोष लोग। और दूसरी ओर हमें ऐसा लगता है और हम महसूस करते हैं, हमें जो वीडियो मिले हैं उसमें चौकी इंचार्ज तारसी जो थाना आईवी के अंतर्गत पड़ता है, उस चौकी इंचार्ज की जो कार्रवाई है या कार्यशैली है वो जातीय मानसिकता से उत्पन्न होता है, वो तत्काल बर्खास्त किया जाए। उसी की गलती से उसने उच्च अधिकारियों को सही समय पर अवगत नहीं कराया और अगर सब कुछ करो, अगर वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। मैं मौके पर मौजूद था, मैं भी 11 बजे पहुँच गया, 11:30 बजे करीब पहुँच गया था। इस घटना को लेकर के शहर के अंदर तमाम राजनीतिक दल के लोग और सामाजिक संगठनों के लोग इधर से भी और उधर से भी, दोनों पक्षों की ओर से गलत बयानबाजी, भ्रामक बयानबाजी करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जबकि उनको करना चाहिए था कि साहब आपसे सौहार्द की बात करनी चाहिए थी, बड़प्पन की बात करनी चाहिए थी, मिलजुल के रहने की बात करनी चाहिए थी और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी। क्योंकि किसी की बारात में हमला होना ये कोई पहली बात नहीं है और खासतौर पर अनुसूचित जाति की बारात पर हमला होना, इन्हीं की बारातों पर हमला क्यों होता है भाई? डीजे सबकी बारात में लगते हैं, सब शराब पीते हैं, सब नाचते हैं, सब खुशी मनाते हैं, तो आखिर बारात में हमला क्यों हुआ? इसकी भी जांच होनी चाहिए और आखिर बारात में हमला होता ही क्यों, ये भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, निर्दोष पुलिसकर्मियों पर जो हमला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए और चौकी इंचार्ज तत्काल बर्खास्त होना चाहिए और निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए, चाहे वो इधर का आदमी हो चाहे उधर का आदमी हो। आपने हुआ पराये सबके लिए न्याय। और एक कार्रवाई और होनी चाहिए, जिस पंडित जी ने इसको शुभ मुहूर्त बता करके शादी को बताया था, उस पंडित जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली थी कि ये शुभ मुहूर्त में शादी होगी और उन्होंने कदापि नहीं बताया ग्रह नक्षत्र किस प्रकार के थे। और इस तरीके से काफ़ी लोग चोटिल हुए, हताहत हुए, एक दूसरे में नफरत पैदा हुई। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि खाने पीने की चीज़ें फैल जाएंगी, खाने पीने की चीज़ों को आपसी लड़ाई के दौरान बिगड़ जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और आपसी माहौल बिगड़ेगा। तो उस पंडित जी के खिलाफ भी, जिसने ये शुभ मुहूर्त बताकर शादी के आयोजन की प्रेरित किया, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिलाधिकारी जी के यहाँ कार्यालय पर आए और हमें पूरा उम्मीद है कि वहाँ शांति बहाल होगी और जो दोषी लोग हैं वो किसी भी पक्ष के हों, किसी भी जाति के हों, कितने भी बड़े दबंग हों और कितने भी बड़े रसूख रखने वाले हों, राजनीतिक रसूख रखने वाले हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, आसपा के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के लोग हों, दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में एनटीपीसी रोड पर कबाड़ में लगी आग से सरकारी अस्पताल में मरीजों को हो रही परेशानी। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। देखिए, एक पीड़ित महिला थी जिनके बेटे को बेरहमी से जिसकी हत्या कर दी गई। उसके सिलसिले में वो गुहार लगाने के लिए डीआईजी साहब के यहाँ गए थे। फिर तमाम चीज़ें हुई, बदतमीजी हुई। उसके बाद जो पीड़ित लोग थे उन्हीं को जेल भेजा गया। फिर हम धरने पर बैठे। अंत में ये समाधान निकला कि जो लोग थे
उनको सिटी मजिस्ट्रेट ने आकर कहा कि हम उन्हें छोड़ देंगे आज सुबह में। तो ये पूरा प्रकरण था। आज ये माहौल है उत्तर प्रदेश में कि अगर पीड़ित अपनी गुहार लेकर जा रहा है तो अधिकारी उसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। और मुसलमानों के लिए तो अलग ही कानून है, लेकिन ये लोग मुसलमान भी नहीं थे, हिंदू समाज से थे, कश्यप समाज से थे, जो हमेशा से भाजपा के वोटर रहे हैं। उनके साथ ये हो रहा है आज। तो ये यहाँ की कानून व्यवस्था चल रही है, ये राम राज्य का हाल है। थाना पिलखवा, थाना धौलाना में थाना दिवस आज था। तो थाना दिवस में जो है सभी प्रार्थी जितने आए थे, सभी के समस्याओं के निस्तारण के लिए आज दोनों जगह गए थे और साथ में स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। हमारे सारे अधिकारी, एसडीएम साहब, हमारे सीओ साहब, हमारे पुलिस अधीक्षक साहब, सभी लोग मौजूद थे। और जितने प्रार्थना पत्र आए थे वो भूमि संबंधी विवाद हो चाहे अन्य संबंधी विवाद हो, उसके संबंध में स्थानीय जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे, हल्का प्रभारी थे, हमारे जो तहसीलदार थे, उनको वहाँ भेजा गया है ताकि वो स्थलीय निरीक्षण करके निस्तारण कर सकें। इन सभी प्रकरणों का जहाँ भी कोई विवाद आया था, सभी की फिर समीक्षा पुलिस अधीक्षक साहब के द्वारा शाम को की जाएगी ताकि थाना दिवस में जितने भी समस्याएं आए हैं सबका समय से निस्तारण हो सके। जहाँ भी स्थानीय स्तर से निस्तारण करना मुश्किल है तो फिर वो एसडीएम साहब और सीओ साहब के स्तर पे किया जाएगा। तो इसी चीज़ का परीक्षण करने के लिए आज दोनों जगह आए थे। अधिकारी सभी जगह मौजूद मिले, सभी जगह कार्रवाई संतोषजनक थी। साथ में जो हमारे नए रिक्रूट आरक्षी लगभग 60,000 आए हैं, उनसे भी वार्ता की गई कि उनको नया जो ट्रेनिंग मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है। 3 महीने का उनका व्यवहारिक प्रशिक्षण चल रहा है, तो उनके भी कार्यों की समीक्षा की गई। कार्य जो है इनके संतोषजनक है। सभी जगह और भी मेहनत करने के लिए सबको प्रोत्साहित किया गया है।